इंसान जो भी बनता है अपनी आदतों की वजह से ही बनता है। उसकी आदतें ही उसे बना सकती हैं और तबाह कर सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अच्छी आदतें ही अपनाई जाएं। लेकिन हमारे लिए अच्छी आदतें डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और उसी जगह बुरी आदतें डालना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आप खुद से पूछ सकते हो कि क्या आपके लिए 1 घंटा ऑडियो बुक सुनना ज़्यादा आसान है या फिर 1 घंटा इंस्टाग्राम पर रील्स देखना। आज की ये बुक आपकी इसी चीज़ में मदद करेगी कि कैसे आप अपने अंदर अच्छी आदतें डाल सकते हो, और वो भी काफ़ी आसानी से, काफ़ी कम समय में। हमारा विश्वास है कि इस बुक के ख़त्म होते होते आप सीख जाएंगे कि आपको अपनी बुरी आदतों के ऊपर कैसे कंट्रोल लाना है और अच्छी आदतें कैसे अपनानी हैं। तो अपने ईयरफोन्स को लेके हो जाइए तैयार। हेलो, वेलकम, नमस्कार। तो आ चुके हैं हम फिर से एक नई ऑडियो बुक समरी लेके, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, और इसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑथर के बारे में। जेम्स क्लियर हैबिट्स और डिसीजन मेकिंग पर काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे हैं। इसी के साथ उनका नाम उन ऑथर्स में भी शामिल है जिनकी न्यूज़लेटर सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं। सिर्फ 2 सालों में ही उन्हें 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया और आज उन्हें 1 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। हर साल उनकी वेबसाइट पर 10 मिलियन से ज़्यादा का ट्रैफिक आता है। जेम्स क्लियर का काम कई बार टाइम्स, फोर्ब्स और बिजनेस इनसाइडर जैसी बड़ी मैगजीन में आता रहा है। उनकी पहली बुक एटॉमिक हैबिट्स की कई मिलियन कॉपीज बाजार में बिक चुकी हैं और यह बुक 50 से भी ज़्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इसी के साथ जेम्स क्लियर एक स्पीकर भी हैं और कई कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं, जैसे होंडा, सिस्को, इंटेल और लिंक्डइन। चलिए अब जानते हैं बुक के बारे में। इंट्रोडक्शन। एटॉमिक हैबिट्स में लेखक का मानना है कि आपको अपने बड़े गोल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसकी बजाय आपको अपने छोटे गोल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें लगातार करते रहना चाहिए, बार बार करते रहना चाहिए। तब तक करते रहना चाहिए जब तक आपकी वो हैबिट बन नहीं जाती जिसे आप अपनाना चाहते हो। जो बदलाव आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको यही छोटी छोटी हैबिट्स दिलवाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें करनी होंगी, जैसे सही तरीके से खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, पर्याप्त मात्रा की नींद लेना। लेखक का कहना है कि आपको समय बर्बाद नहीं करना है यह सोचकर कि आप बस कुछ बड़ा ही कर लेंगे, वो भी एक दिन में। कुछ दिनों में अपनी बॉडी को शेप में लाना इम्पॉसिबल है, और अगर आप भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसकी जगह आप अपनी आदतों में रोज़ छोटे छोटे बदलाव ला सकते हो, और जब ये छोटे छोटे बदलाव मिल जाएंगे तो एक बड़ा प्रभाव डालेंगे। और यही इस बुक की थीम है। एटम्स जैसी छोटी छोटी आदतें अपनाएं, और जब ये छोटी छोटी आदतें मिल जाएंगी तो एक बड़ा प्रभाव डालेंगी जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस बुक में आगे बात करते हैं द फंडामेंटल्स, व्हाई टाइनी चेंजेस मेक्स अ बिग डिफरेंस। व्हाट आर हैबिट्स? हैबिट्स क्या होती हैं? हैबिट्स ऐसे छोटे छोटे बिहेवियर्स होते हैं जिन्हें आप रोज़ करते हो बिना किसी एफर्ट के, और अगर एफर्ट्स लग भी रहे हैं तो बहुत कम। हैबिट्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि यह आपकी पहचान बनाती हैं। जब छोटी छोटी आदतें रोज़ाना की जाती हैं तो काफ़ी प्रभाव छोड़ती हैं। लेखक का मानना है कि आपको अच्छी आदतें बनाने के लिए सबसे पहले सब्र रखना होगा। आपको अपनी उस आदत के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट ना मिले तो भी आपकी बिहेवियर में छोटे मोटे बदलाव ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं व्हाई इट इज़ हार्ड टू बिल्ड गुड हैबिट्स। हमारे लिए अच्छी आदतें डालना आखिर इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है, ये हम समझेंगे।
रीज़न नंबर 1, कंडीशनिंग। हमारी हैबिट्स हमारी कंडीशनिंग की वजह से होती हैं। इसमें हमारी परवरिश और हमारे पास्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो एक्टिविटीज़ हमें सेटिस्फाई करती हैं वो ऑटोमेटिक हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं और हमारी हैबिट बन जाती है। आपने देखा होगा कि कैसे बच्चा अपना अंगूठा चूस कर खुद को शांत कर लेता है। उनकी ये हैबिट बन चुकी होती है। बार बार एक ही चीज़ करने से वो बिहेवियर में आ जाती है, खासकर वो चीज़ जिसे दोहराने से आप सेटिस्फाई होते हो। यही कारण है कि बुरी आदतें छोड़ना और अच्छी आदतें अपनाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी कंडीशनिंग की हेल्प लेके हम हमारे अंदर अच्छी आदतें डाल सकते हैं। एक एडल्ट के तौर पर आप सुबह दौड़ने की आदत डाल सकते हो, क्योंकि इससे आपके दिमाग के अंदर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा, जिससे आपको प्रोडक्टिव महसूस होगा। माइनर इम्प्रूवमेंट्स। हम किसी भी अच्छी आदत को अपनाने में इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि इंसान होने के नाते हमने ये सोच रखा है कि बड़ी सक्सेस के लिए हमें हमेशा बड़े कदम ही उठाने होंगे। इसलिए हम छोटे इम्प्रूवमेंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब आप सुबह दौड़ने की आदत को ले लीजिए। खुद में बदलाव देखने के लिए आपको रोज़ाना सुबह दौड़ना होगा। कुछ समय बाद ही आपको इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। जेम्स बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव एक बड़ा रिजल्ट, एक बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं। वो समझाते हैं कि अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बनते हो तो अगले साल तक, उस समय तक आप 37% टाइम ज़्यादा बेहतर बन चुके होंगे। इसी वजह से अपने अंदर हर दिन छोटे छोटे बदलाव लाना ज़रूरी होता है। पर बुरी बात तो ये है कि बुरी आदतें भी इसी तरीके से काम करती हैं। रोज़ाना 1% बुरा होने से आप अपनी ज़िंदगी में 0 पर चले जाओगे। इस बुक में आगे देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एटॉमिक हैबिट्स आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके पैसे बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। यही कारण होता है कि जब आप कुछ नया करते हो तो अगले 2 दिन तक आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखता है, पर जब वह चीज़ आप कुछ महीनों तक करते हो कंटिन्यूसली तो आपको उसका प्रभाव दिखने लगता है। हमारा गोल होना चाहिए कि हम अच्छी आदतों का कंपाउंड इंटरेस्ट बनाएं। आखिर सक्सेस इन्हीं डेली हैबिट्स का प्रोडक्ट होती है। पर ध्यान रखना है कि आपको हाथों हाथ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको निराश नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। आपकी सक्सेस बस आपकी इन्हीं हैबिट्स के पीछे है और जल्द ही आपको मिलने वाली है। हम इंसानों की आदत होती है हम वही काम करते हैं जिसमें हमें अच्छा लगे और कुछ फ़ायदा भी हो। अच्छी आदतें अपनाने में मज़ा नहीं होता और कुछ समय तक फ़ायदा भी नहीं दिखता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं। पर ध्यान रखिए, आपको पेशेंस रखना है और विश्वास रखना है। फॉरगेट अबाउट गोल्स, कंसंट्रेट ऑन सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बुक का। गोल वह चीज़ है जिसे आप अचीव करना चाहते हो और सिस्टम वह प्रोसेस है जो आपको आपकी गोल्स तक पहुंचाएगी। आपको अपने सिस्टम के ऊपर फोकस करना चाहिए। गोल अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। जेम्स क्लियर यहाँ आपको कुछ रीज़न बताते हैं कि क्यों आपको सिस्टम पर ही फोकस करना चाहिए। सबसे पहला, विनर और लूज़र दोनों के पास सेम ही गोल होता है। जैसे हर ओलंपियन को गोल्ड मेडल ही चाहिए और हर एंटरप्रेन्योर को सक्सेस ही चाहिए। पर देखने वाली बात यह है, सिर्फ गोल बना लेना ही काफ़ी नहीं होता है। अगर होता तो सभी को गारंटीड सक्सेस मिल जाती। इसी वजह से आपको गोल से ज़्यादा गोल के प्लान के ऊपर, गोल के सफ़र के ऊपर फोकस करना चाहिए। इससे आप अपने रिजल्ट के पास काफ़ी तेज़ी से पहुंच सकते हो। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि हम
सिर्फ तभी खुश रह पाएंगे जब हमें हमारे गोल्स मिल जाएंगे। पर यह ज़रूरी नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने गोल को अचीव करने के बाद खुश रह पाएं। सोचिए, अगर किसी ने गोल अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत की और वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाया तो उसे कितना बुरा लगेगा। उस इंसान का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको खुश रहना है और सिस्टम पर फोकस करना है। तीसरा, आप गोल्स के बल पर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसकी बजाय आप सिस्टम से ये काम कर सकते हो। आपको अपनी हैबिट चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम आप में नहीं बल्कि आपके फोकस में है। आपको अपना फोकस गोल से हटाकर सिस्टम पे लगाना होगा। आपका मन प्रोसेस पे, सिस्टम पे लग जाए, यही एटॉमिक हैबिट बुक का मकसद है, बजाय इसके कि आप बड़े बड़े गोल्स बनाते जाएं। हैबिट लूप, कोई हैबिट बार बार दोहराने से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जब भी आप कोई हैबिट परफॉर्म करते हो और उससे आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इससे आप बार बार उस हैबिट को परफॉर्म करने में लग जाते हो ताकि आपको जल्द से जल्द वह रिवॉर्ड मिल सके। इससे एक लूप बनता है जिससे हम हैबिट लूप कहते हैं। लेखक ने यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दी है कि कैसे आप एक हैबिट लूप बना सकते हो। पहला, सबसे पहले आपको ट्रिगर मिलता है जिससे आपका दिमाग वही बिहेवियर दोहराता है जिससे रिवॉर्ड मिले। दूसरा, यही आपका पहला रिवॉर्ड बन जाता है। उसके बाद फिर आपके अंदर वह काम, वह हैबिट करने की इच्छा होने लगती है। असल में यहाँ आपको उस हैबिट के लिए नहीं बल्कि उस चेंज, उस रिवॉर्ड के लिए क्रेविंग होती है। इस तरह के बिहेवियर के बार बार होने से ये आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है और कुछ इस तरह एक हैबिट फॉर्म होती है। चौथा, और फिर आखिर में यह हैबिट आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल की तरफ लेके जाती है। जेम्स क्लियर इस चीज़ को समझाने के लिए आपको मॉर्निंग कॉफ़ी का एग्जाम्पल देते हैं। आप सुबह उठते ही आपको क्रेविंग हुई कि चलो कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीते ही आप अलर्ट और फ्रेश महसूस करने लगे। अब देखिए यहाँ पर क्लू, क्रेविंग, एक्शन, रिवॉर्ड, ये चारों चीज़ें काम करती हैं। आपका सुबह उठना क्लू है। सुबह सुबह आप थोड़ा नींद में होते हो और आपको अलर्ट फील करना है, तो ये आपकी क्रेविंग है। कॉफ़ी पीना एक एक्शन है और लास्ट में जब आप अलर्ट फील करते हो तो ये आपका रिवॉर्ड है। अल्टीमेटली ये एक लूप है जिससे आप अपनी हैबिट को बार बार करते हो और वो भी बिना किसी एफर्ट के, और इससे हर बार आपकी हैबिट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। तो देखा आपने कि कैसे हैबिट लूप आपकी हैबिट बनाता है और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जेम्स क्लियर यहाँ पर 4 लॉज के बारे में बताते हैं जिससे आप किसी भी हैबिट का लूप बना सकते हो। पहला लॉ, मेक इट ऑब्वियस। आप हैबिट लूप से अपनी अच्छी हैबिट भी बना सकते हो, बस आपको उन क्लूज को ऑब्वियस करना होगा। इसी तरह से आप अपनी बुरी हैबिट्स को भी बदल सकते हो, बस आपको उन क्लूज को हटा देना होगा, लगभग इनविजिबल कर देना होगा, जिससे आपको उस हैबिट की याद ना आए। इसी के साथ ही एक और तरीका है जिससे आप आसानी से अच्छी हैबिट्स अपना सकते हो, वो है हैबिट स्टैक। ये एक सिंपल तरीका है जिसमें आप अपनी मेन हैबिट के आगे और पीछे एक एक हैबिट ऐड कर देते हो। जैसे काम से आकर अपने शूज़ चेंज करना और एक्सरसाइज करने लग जाना, या सुबह कॉफ़ी पीने के बाद आप मेडिटेशन करने बैठ गए। याद रखिए कि आपका दिमाग आपकी रोज़ की आदतों पर एक न्यूरल सर्किट बनाता है। हाउ टू फॉर्म अ गुड हैबिट, एक अच्छी आदत कैसे बनाएं। हमारी हैबिट्स किसी भी ट्रिगर की वजह से एक्टिव होती हैं। अगर इस चीज़ को हम अच्छी तरह समझें तो हम आसानी से नई हैबिट बना सकते हैं।
अच्छी आदतों को बढ़ावा देने के लिए आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको गिटार बजाना सीखना है तो आप अपने गिटार को लिविंग रूम में रख सकते हो ताकि वो आपको दिखता रहे। आपको याद रखना है कि जब भी आप गोल्स बनाओ तो उसको लेकर स्पेसिफिक रहो। ये नहीं कि बस मैं कल से हेल्दी खाना खाया करूँगा या मैं कल से वॉक पे जाया करूँगा। आपको टाइम, डेट, ड्यूरेशन सब चीज़ें फिक्स करनी होंगी। आपको एक क्लियर एक्शन प्लान बनाना होगा। हम इंसानों की एक आदत होती है कि हम बिना किसी फ़ायदे के कुछ भी नहीं करते। हम वही काम करते हैं जिससे हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ हो। आप अपनी हैबिट जिसे आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते हो उससे इंजॉयबल एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ सकते हो। अच्छी आदतों को अपनाना आप अपने लिए जितना ज़्यादा आसान करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आप 2 मिनट्स रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको किसी भी चीज़ को बस 2 मिनट के लिए करना है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लिए किसी चीज़ को शुरू करना ही मुश्किल होता है। इसके अलावा आप हैबिट को ऐसा बनाइए जिससे करके आप सेटिस्फाई हो सकें। आपको उसे करके अच्छा लगे, चाहे उसे आप कम से कम ही क्यों ना करें। चलिए आगे बात करते हैं हाउ टू कीप योर हैबिट्स ऑन ट्रैक। आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए यहाँ बताए गए कोई भी 2 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है हैबिट ट्रैकर। आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हो किसी भी कैलेंडर या फिर डायरी मेंटेन करके। आप कैलेंडर पर क्रॉस लगा सकते हो जिस दिन आप अपनी हैबिट को अच्छी तरह परफॉर्म करते हो। हैबिट ट्रैक करने की आदत खुद में ही काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है। अपने कैलेंडर पे क्रॉस का नंबर बढ़ते हुए देखना या अपनी डायरी के पेजेस को बढ़ते हुए देखना काफ़ी ज़्यादा खुशी देता है। दूसरा तरीका है कॉन्ट्रैक्ट। आप अपनी हैबिट्स के बारे में और लोगों को बताएं। ऐसे लोग जो आपको उस हैबिट को करते हुए या ना करते हुए देखें तो टोक दें। इससे आप अपनी अच्छी आदतों के ट्रैक और बुरी आदतों के ट्रैक को छोड़ सकते हो। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सेकंड लॉ की, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर आप अपनी अच्छी आदतों पर लगे रहना चाहते हो तो उसे किसी पॉजिटिव फीडबैक के साथ जोड़ दो। इसमें आप अपनी अच्छी आदतों को अपनी मनपसंद आदतों के साथ जोड़ देते हो। अपनी फेवरेट आदत के साथ अपनी ज़रूरी आदत को करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर टीवी देखना और एक्सरसाइज करना, आप इन दोनों आदतों को साथ में जोड़ सकते हो। सेकंड मेथड है कि आप अपनी क्रेविंग्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसमें आप कोई कल्चर या फिर कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर वो लोग उसी अच्छी आदत को दोहराते हों। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है तो आपको कोई बुक क्लब ज्वाइन करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको कोई आदत छोड़नी है तो भी आपको ऐसे ग्रुप या ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो उस आदत को बढ़ावा ना देते हों। उदाहरण के तौर पर स्मोकिंग छोड़ने के लिए आप नॉन स्मोकर क्लब ज्वाइन कर सकते हो और ऐसे लोगों के साथ बैठना बंद कर सकते हो जो स्मोकिंग करते हों। और लाइन में इसी तरह से तीसरा लॉ है मेक इट ईजी। हमारा अक्सर ये मानना होता है कि हमें हमारी आदतें बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन असल में मोटिवेशन और हैबिट का रिश्ता इससे कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंसानों का स्वभाव होता है हम वही काम करते हैं जिसे करने में हमें सबसे कम मेहनत करनी पड़े। बस इसी चीज़ का इस्तेमाल अब हमें करना है। आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना है जिसमें आपको काम करने में सबसे कम एफर्ट लगाना पड़े। जैसे आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है तो आप ऐसा जिम ज्वाइन कर सकते हो जो आपके ऑफिस और घर के बीच में ही पड़ता हो। चाहें तो आप अपने जिम के बैग को एक रात पहले ही तैयार कर सकते हो, जिससे आपको अगले दिन कम मेहनत करनी पड़े। चौथा लॉ ये कहता है कि मेक इट सेटिस्फाइंग। अच्छी आदतें आपको एकदम से ही खुशी नहीं देती हैं। इसी वजह से आपको नई आदतें बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है।
आप खुद सोच के देखिए कि आपके लिए नई आदतों का मतलब खुद को मेहनत करवाना, बिना किसी सेटिस्फेक्शन के, बिना किसी फ़ायदे के, कुछ ऐसा ही होता है ना। लोग अक्सर जिम जाया करते हैं, उन्हें जिम करते हुए 2 दिन भी नहीं होते हैं और वह आईने में खुद की बॉडी को देखने लगते हैं, और इसी तरह कुछ दिनों तक कोई फ़र्क ना दिखने पर वो कहते हैं कि यार बॉडी ही नहीं बन रही है। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी अपनी बॉडी में फ़र्क कुछ दिनों बाद नहीं बल्कि कुछ महीनों बाद दिखेगा। यहाँ लेखक एक टेक्निक बताते हैं जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको अल्कोहल की आदत हटानी है, तो आपको खुद से कहना है कि आप अपनी शराब के पैसों को बचाएंगे और उन्हें इकट्ठा करेंगे। फिर उन्हें इकट्ठा करने के बाद उन पैसों से कहीं घूमने जाएंगे। रोज़ाना $25 बचाने से यह चीज़ हो सकती है। बुक के इस पार्ट में अब हम बात कर लेते हैं एडवांस टैक्टिक्स की। द 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंजेस। इंसानों के स्वभाव के बदलाव को समझने में लेखक हमें 3 स्तर बताते हैं जिससे हम बिहेवियर चेंज को समझ सकते हैं। ये हैं आउटकम्स, प्रोसेसेस और आइडेंटिटी। इसमें आउटकम सबसे पहली सतह है। यह रिजल्ट है किसी भी एक्शन का या फिर ग्रुप ऑफ एक्शंस का। इसके बाद प्रोसेस का मतलब होता है कि क्या आप पाना चाहते हो, कैसे रिजल्ट्स आपको चाहिए। फाइनली इसके बाद आता है आइडेंटिटी। ये सबसे अंदरूनी लेयर होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपका बिलीव सिस्टम क्या है, कि क्या आप बिलीव करते हो। लोग अक्सर अपनी आदतें बदल नहीं पाते हैं क्योंकि वह खुद की आइडेंटिटी नहीं चेंज कर पाते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि वह वही पुराने वाले इंसान है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि वह खुद को नहीं बदल पाएंगे। इसी वजह से आपको आइडेंटिटी बदलने की ज़रूरत है। आखिर मोटिवेशन कब तक काम आएगा? क्योंकि मोटिवेशन तो समय के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। याद रखिए कि कोई भी रातों रात नहीं बदला है। आदतें बदलने में समय लगता है। आप अपनी आइडेंटिटी 2 तरीकों से बदल सकते हो। पहला, सोचिए और समझिए कि आप किस तरीके के इंसान बनना चाहते हो। दूसरा, प्रूव करो अपनी आइडेंटिटी को छोटी छोटी विनिंग्स के साथ और स्मॉल एटॉमिक हैबिट्स से। याद रखिए कि आपको खुद के ऊपर बस थोड़ा सा विश्वास करना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है। अच्छी आदतें बनाना मुश्किल है, पर इतना भी नहीं। तो इसी के साथ आज की हमारी बुक होती है ख़त्म। जल्दी से देख लेते हैं कि हमने इस बुक से क्या क्या सीखा। एटॉमिक हैबिट्स। आप अपनी हैबिट्स को छोटी छोटी हैबिट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। छोटी हैबिट्स को रोज़ाना दोहराकर आप रोज़ाना 1% बेहतर बन जाते हो। याद रखिए, कोई भी हैबिट्स तभी बनती है जब वो करने में आसान हो, अट्रैक्टिव हो और उसका रिजल्ट अच्छा खासा मिले। खुद को बदलने के सफ़र में आपको याद रखना चाहिए कि आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है। तो इसी के साथ आज की बुक एटॉमिक हैबिट्स होती है ख़त्म। हमें आशा है कि इस समरी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर हाँ, तो उसे अपनी लाइफ में आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। आपके सफ़र में हम रहेंगे आपके साथ। आपको ये बुक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई और फरमाइश भी है तो वो भी कमेंट करके बता दें। अगर आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बुक के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बेहतर ख्याल।